जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा विश्वकर्मा। मैं 2007 से श्रमिकों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, बस्ती क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में था। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार में मैं काम करता था। उसी विचारधारा के तहत मैं श्रमिकों के क्षेत्र में काम करने के लिए बीजेपी में आया। 2007 में असंगठित प्रकोष्ठ में काम चालू करा। फिर उसके बाद में 2010-11 में एक बड़े नेता जो दूसरी पार्टी बना ली थी, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना ली थी, फिर उनको वापस अपनी पार्टी में आए तो उन्हें असंगठित प्रकोष्ठ का राष्ट्र संयोजक बनाने के लिए कोशिश करी गई। उन्हें बताया गया कि आपको बना रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं प्रकोष्ठ में काम नहीं करूँगा, ये असंगठित प्रकोष्ठ, मैं तो इसको ट्रेड यूनियन बनाओगे तो मैं काम करूँगा। तो फिर संगठन ने बोला चलो ठीक है, अभी इनको काम देना, जो ये बोल रहे हो करो। तो फिर उस प्रकोष्ठ को भंग करके, जिसमें आखिरी समय पे जो प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक थे वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी थे, वो मैं प्रदेश का संयोजक था। उस समय उस प्रकोष्ठ को भंग कर दिया गया। फिर उसके बाद में उसको ट्रेड यूनियन बना दिया गया। ट्रेड यूनियन भारतीय जनता मजदूर महासंघ ट्रेड यूनियन बना दिया गया। फिर उसके बाद में उस ट्रेड यूनियन में उनके कहने से बना दिया गया ट्रेड यूनियन। फिर ट्रेड यूनियन में मुझे प्रदेश मंत्री बनाया गया। फिर उस ट्रेड यूनियन ने 3 साल तक काम करा। शक्ति प्रदर्शन हुआ। अन्ना हजारे के बाद में दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा जो संख्या रामलीला मैदान पर इकट्ठी हुई थी तो 1 लाख श्रमिक दिल्ली गए थे। और इंदौर से हम भी 300 लोग गए थे ट्रेन से। और वहाँ की जगह एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जो उस समय की कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ। फिर उसके बाद में इसको 2013 में ख़त्म कर दिया गया। 2013 से लेके तो आज 2026 हो गया है। 13 साल से श्रमिकों के क्षेत्र में न असंगठित प्रकोष्ठ है, न भारतीय जनता मजदूर महासंघ ट्रेड यूनियन है। क्योंकि बीजेपी के अंदर सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि असंगठित क्षेत्र के अंदर सरकार की योजना हर श्रमिक के लिए, हर वर्ग के लिए है। उस जब वोट लेने की बारी आती है तो वहाँ की जगह बीजेपी के कार्यकर्ता जाते हैं। जो असंगठित प्रकोष्ठ ये काम करता था, पर जब ट्रेड यूनियन बना दी गई तो ट्रेड यूनियन का काम होता है कि जो ट्रेड यूनियन जो एफिलेशन करी रहती है, जो संगठित रहती है, वही ट्रेड यूनियन से जुड़ती है। पर जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, जो बहुत तरीके के, जैसे भवन निर्माण के हुए, घरेलू कामकाजी हुए, सिलाई करने वाले, हम्माल हुए, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो असंगठित क्षेत्र के रहते हैं, जिनका कोई संगठन नहीं रहता। उसके लिए असंगठित प्रकोष्ठ काम करता था। पर ट्रेड यूनियन के लिए तो यूनियन वाले काम करते हैं। फिर ये हुआ कि जो संगठन था बड़ा, हमारा मातृ संगठन, उनके प्रेशर में आके उस जो बीजेपी की ट्रेड यूनियन थी उसको ख़त्म कर दिया गया। पर ट्रेड यूनियन भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो गलत तरीके से बनी गई थी क्योंकि वो एक सिर्फ जीत पे बनाई गई थी। पर वास्तव में अगर बीजेपी का कोई संगठन था तो वो असंगठित प्रकोष्ठ था। और असंगठित प्रकोष्ठ को ख़त्म हुए को कम से कम 15 साल हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार की असंगठन भवन से कर्मकार कल्याण मंडल की योजना है, संबल योजना है, ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सैकड़ों योजना है। पर वो योजना सही तरीके से उन श्रमिकों तक नहीं पहुंच पा रही है। योजना के पंजीयन होने के बाद भी उन श्रमिकों को जब उनके योजनाओं का लाभ लेने की जरूरत होती है तब वो लाभ भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि न तो इसकी जानकारी है, न इस क्षेत्र में कोई काम करने वाले हैं, न कुछ लोगों को इसके विषय में कोई नॉलेज है कि कैसे पंजीयन होंगे, कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है, उन लोगों के पंजीयन किस तरीके से करे जाए। आज भवन से कर्मकार कल्याण मंडल के अंदर निर्माण श्रमिकों के कम से कम 27 लाख लोग हैं मध्य प्रदेश में। सिर्फ इनके 35,000 ही पंजीयन हुए आज तक, अभी तक। और रियली में क्या होते तो बहुत है, पर क्या उसको रिन्यू कराना रहता और रिन्यू होते नहीं हैं। पहले ये लेबर डिपार्टमेंट में था, फिर नगर निगम में था, अब इसको ऑनलाइन कर दिया। तो इस तरीके से नॉलेज नहीं है। ऐसे संबल योजना है। संबल योजना बहुत असंगठित श्रमिकों के जो बहुत सारे जो थे, जैसे या पद पे विक्रय करने वाले, गाड़ी चलाने वाले या दुकानों में काम करने वाले, से जितनी योजना थी उसको लाके उन्होंने संबल में कर दिया। पर इनकी जानकारियाँ देना
असंगठित प्रकोष्ठ का काम रहता था। इनके लिए आवाज़ उठाना, योजना का फ़ायदा दिलवाना, श्रम विश्व के अधिकारियों के साथ में मिलकर उसको शिविर लगाना, उनके पंजीयन कराना। जब श्रमिकों के साथ में कोई उनको योजनाओं की ज़रूरत होती तो फिर वो कार्यकर्ताओं से संपर्क करे कि भाई मेरे को ये ज़रूरत है, अब मैं इसको कैसे पंजीयन करूँ, मैं इसको किस तरीके से फ़ायदा लूँ, मुझे लाभ कैसे मिलेगा। आज ऐसा कोई भी संगठन नहीं है, ऐसा कोई भी प्रकोष्ठ नहीं है जो श्रमिकों के लिए आ सके है। हमारा मातृ संगठन भी वोट मांगने नहीं जाता है। वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही जाना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी योजना है, उसकी योजना के जब हम लाभ श्रमिकों को दिलाएंगे, असंगठित श्रमिकों को दिलाएंगे, तब हम जनता में जा पाएंगे, तब हम उनसे वोट मांग पाएंगे, तो उनके लिए काम कर पाएंगे। पर सरकार की इतनी योजना है। भुवनेश्वर कर्मकार कल्याण मंडल में अगर कोई श्रमिक है, अगर स्वाभाविक मृत्यु होती है तो 2 लाख, अगर काम करते हुए निर्माण स्थल पर मृत्यु होती है तो 4 लाख, उसके बच्चों की, लड़की की शादी के लिए, यानी कि पहला ये था कि अगर श्रमिक है और उसकी बच्ची है, यह श्रमिक खुद है, उसकी शादी होना है तो 51,000 में मिलते थे, भले से वो घर से शादी करे। वो भ्रष्ट अधिकारियों ने ये योजना भी बंद करवा दी कि जो 51,000 में शादी के टाइम पे मिलते थे, अब उन्होंने कहते आप सम्मेलन से सरकार के साथ करोगे तो आप मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। पहले घर से करते तो भी मिलते थे। पहले ये होता था कि अगर कोई निर्माण श्रमिक है, अगर वो काम करते हुए मर जाता था, काम करते हुए गिर के या अपंग हो जाता था, उसका पंजीयन नहीं भी हुआ है, और यदि वो इस तरीके की घटना हुई है तब भी उसको 4 लाख में मिलते थे। पर इन भ्रष्ट सिस्टम वालों ने, जो भ्रष्ट अधिकारियों ने उस योजना को भी बंद करवा दिया। बहुत सारे श्रमिकों की पंजीयन होते थे। इंदौर में 70,000 पंजीयन हुए थे 2022 में, यानी कि 12 में और 11 में। वो आज की कंडीशन में बच के 10,000 भी नहीं बचे हैं। वास्तव में यह है कि अभी फिलहाल में, वर्तमान में जो ट्रेड यूनियन काम कर रही है वो कभी असंगठित क्षेत्र में काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रकोष्ठ था वो असंगठित क्षेत्र में काम करता था, योजना दिलाता था, जानकारी देता था, जन जागरण करता था और उनके अधिकारों के लिए बात करता था, लड़ता था। और वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी को भी समझ नहीं आ रही है या कोई करना नहीं चाहता है। ऐसी ही एक घटना हुई थी कि सब योजना तो दे दी थी और एक गजब नोटिफिकेशन लाके खड़ा कर दिया था 2014 के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों के कहने से कि जितनी योजना है उन योजनाओं को फायदा तब मिलेगा जब वो गरीब रेखा का पात्र होगा। उस समय मैंने विरोध करा था कि भाई आपने सबके कार्ड बना दिए, फिर ये पाइन डालने की क्या जरूरत है। उसके कारण मेरा विवाद भी हुआ था, फिर मैं 8 साल घर भी बैठा था। विषय है कि हमारी सरकार तो सब अच्छा चाहती है, हमारी सरकार तो चाहती है कि श्रमिकों का फायदा हो, उनको योजना का फायदा मिले। जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो पैकेज पे चलता है, वो व्यवस्था बिगाड़ता है, वो भ्रमित करता है। तो आज की कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी को असंगठित प्रकोष्ठ की बहुत जरूरत है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में काम कर सके, क्योंकि असंगठित श्रमिक इस प्रदेश के अंदर कम से कम 1.5 करोड़ असंगठित श्रमिक है जिनके क्षेत्र में काम करना जरूरी है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई, जय श्री राम।